आदमी करप्ट होता है वो हमेशा गुलामी करता है, वो हमेशा जूते पॉलिश करता है। चेरी ब्लॉसम, आपको तो शुरू से बूट पॉलिश करने की आदत पड़ी हुई है। आप तो पैसे के गुलाम हो, ये चक्कर मार रहे हो कायदे आजम के मजार पे गए हो। शर्म करो, कहां कायदे आजम और कहां तुम्हारा सारा चोरों का टप्पर। और अगर ये नवाज शरीफ समझ रहा है कि ये अब NRO 2 लेके वापस आ जाएगा, पहले मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था, अब ये समझ रहा है कि इसको NRO 2 मिल जाएगा। नवाज शरीफ किसी गलत फहमी में ना रहना, इमरान खान तुम्हारी इंतजार कर रहेगा। मैं और मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम किसी गलत फहमी ना रहना कि वो सारा जो लंदन में अरबों रुपए के घरों में रहते हैं चोरी के पैसे पे, पहले चोरी की, मुशर्रफ ने जुर्म किया पाकिस्तान से इनको NRO देके, अब फिर तैयारी करके बैठा सारा टब्बर कि फिर आएगा, फिर NRO लेगा, फिर लूटेगा, फिर पैसा चोरी करेगा, फिर पैसा बाहर लेके जाएगा। नवाज शरीफ वो टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। और मेरे नौजवानों, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो, मैं आपके साथ अब सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक तुम इलेक्शन हम तुम्हारे से जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। क्यों डर रहे हो इलेक्शन से? बताओ। हर रोज 3 साल से मैं सुनता था कि इमरान खान तो पब्लिक में जाएगा तो इसको अंडे पड़ेंगे। अब पता चलेगा कि अंडे पड़ेंगे किसको जब पब्लिक में आओगे आप। तो मैं सारों को, जितने भी तुम हो, चोरों का टोला, सब मिल जाओ। इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है, कोशिश इंसान करता है। इंशाअल्लाह तुम सब इकट्ठे हो जाओ। जब भी इलेक्शन होगा, आप जो पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से करेगी, तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। पाकिस्तानियों, मैं आज आखिर में एक बात करना चाहता हूं कि वो पेशावर पख्तूनख्वा वो लोग थे जिन्होंने जब मुशर्रफ पाकिस्तान की अमेरिका की जंग में लेके गया, सबसे ज्यादा कुर्बानियां पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। 700 पुलिस वालों ने शहादतें दी पख्तूनख्वा के अंदर। कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। नकल मकानी करनी पड़ी, घर तबाह हो गए, ड्रोन अटैक्स हुआ। और जब मैंने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरव्यू में, वो इसलिए नहीं, इसलिए मैं कभी अपनी कौम को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जो भी मेरी फॉरेन पॉलिसी थी वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए थी। मैं किसी और के लिए अपनी कौम को कुर्बान नहीं करने के लिए तैयार। और मुझे कभी नहीं, मैं 2-3 आपको बातें बताऊं। यहां हमारी एक तरफ हम अब एक तरफ अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमें जलील कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया के रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानियों को लाहौर शहर में कत्ल कर दिया। कोई नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं उसको पकड़ा, भेज दिया बाहर। सिहाला के अंदर 2011 में
अमेरिकनों ने 26 पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया। जंग उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारे फौजियों को वो मार रहे हैं। फौजी हमारे जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, कितनी बेचारी उनकी औरतें बेवा हो गई। सिहाला में जब 26 मरे तो मैं एक कैप्टन के घर गया, उसकी बेवा को मिला। 20-22 साल की औरत, बच्चा उसने पकड़ा हुआ। कभी नहीं मुझे भूलता उसने मुझे क्या कहा। कहती, इमरान खान, मेरे दिल में जो गुस्सा है कि जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे उन्होंने मेरे खामद को शहीद किया। तो पाकिस्तानियों, मेरा ये वादा है कि कभी आगे से मैं अपनी कौम को, जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया इक्तदार में या अपोजिशन में, कभी मैं अपनी कौम को किसी और की जंग में शिरकत नहीं करने दूंगा, अपने लोगों को नहीं कुर्बान करने दूंगा। पाकिस्तानियों, आज से मैं ऐलान कर रहा हूं, हकीकी आजादी की जंग शुरू है आज से। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम निकलेंगे शहरों में, इमरान खान शहरों में निकलेगा, गलियों में निकलेगा। आपने मेरे साथ निकलना है। जब तक आप मेरे साथ निकलेंगे, हाथ खड़ा करके बताएं। इंशाअल्लाह मेरे सारे एमएनएस, एमपीज, सबको आज मैं कह रहा हूं, अपने अपने हलकों में जाओ, अपने लोगों को तैयार करो। हाँ, वैसे आखिर में मैं जरा डीजल की बात करना चाहता हूं। डीजल साहब, तीस साल से तुम इस्लाम को बेच रहे हो, 30 साल से। लेकिन अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि उसने किसको एजाज दिया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, वो मेरी तरह के गुनाहगार इंसान को अल्लाह ने एजाज बख्शा। डीजल तुम्हें नहीं बख्शा, क्योंकि तुम बदनीयत हो, तुम इस्लाम को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हो। और मेरी कौम, मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि मैं फिर से कहता हूं, उमूमन प्राइम मिनिस्टर को जब निकालते हैं तो लोग मिठाइयां बांटते हैं। तो अल्लाह का तो खास शुक्र अदा करता हूं कि मेरी अवाम को अल्लाह तूने निकाला और मुझे इतनी इज्जत दी, तेरा शुक्र है। और मैं ये फख्र करता हूं कि मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इस्राइल में बनाई गई। इस्राइल बड़ा खुश हुआ। और वो आदमी जिसका नाम ग्रीट विल्डर है, ये सुन ले, ग्रीट विल्डर कोई कौन है? इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून, वो जो खाके बनाए थे, वो बड़ा खुश हुआ कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया। मेरा ये एजाज है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपको पता है कि आपका कप्तान आखिरी गेंद पे लड़ने वाला है। और मैं अब इनको मुकाबला करके दिखाऊंगा, इन चोरों को।
और इनको मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं हुकूमत के अंदर वैसा नहीं, जितना खतरनाक हुकूमत के बाद तुम्हारे खिलाफ होऊंगा। जो भी आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, अब आपने मेरी इंतजार करनी है। आपके शहरों में मैं आऊंगा, पब्लिक को मैं खड़ा करूंगा हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।